हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लाइफ कोच भानुप्रिया। आज मैं ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक्सपेरिमेंट करने वाली हूँ। आप में से शायद काफ़ी लोगों ने इस एक्सपेरिमेंट को देखा भी होगा, पहले यूट्यूब पे सुना भी होगा इसके बारे में, बट आई वांटेड टू ट्राई दिस माई सेल्फ, सो आई डिसाइडेड टू डू इट टुडे। सो मैं करने वाली हूँ आज एक राइस एक्सपेरिमेंट, जिसमें हमें पावर पता चलेगा हमारे थॉट्स का, हमारे वर्ड्स का, हमारे इंटेंशन का क्या इफ़ेक्ट होता है, क्या कंसीक्वेंस आता है, क्या रिज़ल्ट आता है कोई इंसान पे या कोई चीज़ पे। उसकी शक्ति का आज अंदाज़ा होगा इस राइस एक्सपेरिमेंट से। सो प्लीज़ इस पूरे वीडियो को एंड तक देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है एंड इसके रिवलेशंस भी बहुत इंटरेस्टिंग है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सपेरिमेंट। सो आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पे मेरे पास एक कंटेनर है जिसके अंदर ऑलरेडी कुक्ड राइस है, बने हुए चावल है, और ये दो बॉक्स है मेरे पास कांच के, दोनों कांच के हैं ढक्कन के साथ। अब मैं क्या करूँगी, एक बॉक्स खोल के उसके अंदर ये जो ऑलरेडी कुक्ड राइस है वो मैं थोड़े इनके अंदर फिल कर दूँगी बॉक्स में। सो आज हम ये जो राइस एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना, इसमें हम वर्ड्स का या एफर्मेशन का पावर देखने वाले हैं, इन राइस पे क्या इफेक्ट आता है वो। तो ये एक बॉक्स में मैंने फिल कर दिया राइस। वैसे ही मेरे पास ये दूसरा भी कांच का बाउल है, उसके अंदर भी मैं ऐसे ही सिमिलरली ये कुक्ड राइस भर दूंगी। ऐसे हमें दो अलग अलग कंटेनर में राइस इसलिए डालने हैं क्योंकि हम दो अलग टाइप के एफर्मेशंस और दो अलग टाइप की एनर्जीज देने वाले हैं इन राइस को, और उसके ऊपर क्या इफेक्ट आता है वो देखेंगे। तो अब ये दूसरा बॉक्स भी राइस का मेरा फिल हो गया है। अब मुझे ये एक्स्ट्रा राइस की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास ये दो कांच के बाउल है जिसके अंदर थोड़ा थोड़ा कुक्ड राइस डाला हुआ है। अब मैं क्या करूँगी, मैंने एक पेपर ले लिया है, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है, और अब मैं इसको बीच में से फाड़ देती हूँ। पर मुझे ये अभी भी बड़ा लग रहा है, एक और हाफ कर लेते हैं, थोड़ा छोटा पेपर चाहिए। इसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, दो बॉक्स के लिए, दो बाउल के लिए। ओके, तो दो हो गए पेपर। अब मैं लूँगी एक मार्कर और एक पेपर पे लिख देती हूँ आई लव यू। ओके, तो ये एक बॉक्स पे मैंने लिख दिया आई लव यू। दूसरा पेपर मैं दूसरे बॉक्स पे रख के उस पे लिख रही हूँ आई हेट यू। ओके, ये दूसरे बाउल के लिए भी पेपर तैयार हो गया। सो अब मैं लूँगी एक फेविस्टिक, और ये आई लव यू वाला पेपर जो है वो पहले राइस बाउल के ऊपर मैं अच्छे से फेविस्टिक लगा के इस पेपर को चिपका दूँगी। बड़े ही प्यार से आराम से चिपकाना है। आई लव यू वाली फीलिंग फील होनी चाहिए इस बाउल को। अब दूसरा बाउल लूँगी और ये जो आई हेट यू वाला पेपर है वो भी मैं उसके ऊपर फेविस्टिक लगा के दूसरे राइस कंटेनर के ऊपर मैं चिपका देती हूँ बहुत ही अच्छे से। लेकिन ये आई हेट यू वाला है ना, इसको थोड़ा गुस्सा करते हैं, थोड़ा मारा मैंने इसको। सो ये दो मेरे आई लव यू एंड आई हेट यू राइस बाउल हो गए हैं पूरे तैयार। तो ये जो दो बाउल मैंने तैयार किए थे वो किए थे 3 मई को, ठीक है, 3 मई 2021 को, और आज ये मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, आज है 8 मई 2021। 5 दिन मैंने ये दोनों बाउल के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है। जो मैं बताती हूँ मैंने क्या किया है, ये दोनों सेम वही आई हेट यू और आई लव यू वाले बाउल है, आप लोग देख सकते हैं। सो मैंने क्या किया, 5 दिन तक एवरी डे हर एक बाउल पे जो मैंने लिखा है ना एफर्मेशन, लाइक ये फर्स्ट राइस बाउल पे आई लव यू लिखा है, तो इसको ऐसे ही लविंग पॉजिटिव हैप्पी एफर्मेशंस दिए। इसको हाथ में पकड़ के मैंने अच्छी अच्छी चीज़ें सोची जिनके बारे में मैं खुश हूँ अपनी लाइफ में। सो बेसिकली व्हाट आई डिड वाज गिव गुड पॉजिटिव लविंग हैप्पी एनर्जी टू दिस बाउल, टू दिस राइस। आई वांटेड कि मेरे अंदर जो भी अच्छे वाइब्रेशंस है, अच्छी एनर्जीज है, खुश वाली फीलिंग है, वो सारी इस बाउल तक पहुँचे। तो एवरी डे अराउंड 60 सेकेंड्स तक मैं इस बाउल को हाथ में पकड़ के इसको अच्छे अच्छे पॉजिटिव एफर्मेशंस देती थी। सिमिलरली ये जो सेकेंड आई हेट यू वाला बाउल है, ये आप देख सकते हैं,
इसको भी जैसा मैंने लिखा है आई हेट यू, तो वैसे ही नेगेटिव, गंदे, खराब एफर्मेशंस, खराब एनर्जी, खराब फीलिंग इस बाउल को मैं एवरीडे देती थी फॉर 60 सेकेंड्स। जो भी मेरे मन में किसी के लिए बाय चांस अगर हेट है, ग्रज है, तो वो इंसान को याद करती इस बाउल को हाथ में पकड़ के। एंड आई यूज्ड टू फील दैट एंगर एंड आई यूज्ड टू से बैड एंग्री वर्ड्स टू दिस राइस बाउल दैट यू डू नॉट डिजर्व टू लिव, you are the worst person, you should nobody loves you, everyone hates you, you should just go out of this planet, you are not needed। जितनी भी खराब एफर्मेशन नहीं कह सकते उनको, खराब स्टेटमेंट्स हो सकते हैं, वो सारे मैंने इस बाउल को दिए। और ये आई लव यू वाले बाउल को आई यूज्ड टू स्पीक ऑल द लविंग वर्ड्स दैट यू आर लव्ड, आई एम देयर विथ यू, यू आर नेवर अलोन, यू आर द बेस्ट, यू आर परफेक्ट, यू आर नीडेड। जितने भी अच्छे स्टेटमेंट्स हो सकते हैं वो इसको कहती थी। तो अब आज मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि रोज़ का मेरा जो ये 60 सेकेंड्स का पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस वाली एनर्जी देने का प्रोसेस था इन 2 बाउल्स को, उसका रिजल्ट क्या आया है आज 8 मई 2021 को। सो ये दोनों बाउल मैंने फिर से ले लिए। अब मैं आपको दिखाती हूँ ये आई हेट यू वाला बाउल, जिसको मैंने सारी गंदी स्टेटमेंट्स एंड ख़राब नेगेटिव लो वाइब्रेशन वाले सेंटेंसेस कहे थे और ऐसी एनर्जी दी थी। सो लेट्स ओपन दिस। या यू कैन सी, मतलब इसकी हालत बुरी हो गई है, एकदम फंगस आ गया है उसके ऊपर, कम्प्लीटली ब्लैक हो गए, बहुत गंदी स्टिंकिंग स्मेल भी आ रही है। मुझे एक्चुअली खुद से इसको दूर रखना पड़ेगा थोड़ा। जो मैंने स्टेटमेंट्स कहे थे इसको, जस्ट गो एंड किल योरसेल्फ, यू आर नॉट नीडेड, यू आर द वर्स्ट, वो सारे ही स्टेटमेंट्स ऐसा लग रहा है मैनिफेस्ट हो गए इसके अंदर। सिर्फ 5 दिन में इसकी हालत बुरी हो गई है। अब आप लोग में से कई लोग मुझे कहेंगे कि ये नेचुरल है मैडम, कुक्ड राइस जो है वो थोड़े दिन में बाहर ऐसे पड़े रहेंगे तो ख़राब हो जाएंगे, दैट्स नेचुरल। तो आई वॉन्ट टू शो यू दिस बॉक्स ऑल्सो। आई लव यू वाले बाउल को हम खोलते हैं। सी, इसके अंदर भी नेचुरल जो आप कह रहे हो ना कि प्रोसेस है, इतने दिन से बनी हुई कोई चीज़ बाहर पड़ी है वो ख़राब होगी, तो इसके अंदर भी आप देख सकते हैं फंगस तो है, बट द अमाउंट ऑफ फंगस कंपेयर्ड टू दिस आई हेट यू बॉक्स इज़ वेरी वेरी लो। हम दोनों को आजू बाजू में रख के कंपेयर कर सकते हैं। ख़राब ये भी हुआ है, ख़राब ये भी हुआ है, लेकिन जो अमाउंट है दोनों के ख़राब होने का, ये कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका है। लाइक इसको देख भी नहीं सकते, इतनी गंदी स्टिंकिंग स्मेल आ रही है आई हेट यू में से। एंड ये आई लव यू राइस बाउल में भी फंगस लगा है, थोड़ा ब्लैक हुआ है, बट कहीं ना कहीं कुछ हद तक मेरे पॉजिटिव एफर्मेशंस की वजह से शायद इसका जो डिटीरियोरेट होने का रेट है ना, जो ख़राब होने की रेट है वो कम हो गई। दैट इज़ वाई ये इसके जितना ख़राब नहीं हुआ। अब आपने देखा एक्सपेरिमेंट तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा था। मैंने जैसा जैसा कहा वैसा वैसा ये राइस ने रिएक्ट किया है। एंड अब मैं इसको हाथ धो दूंगी, बड़ी गंदी स्मेल आ रही है इनमें से। सो मैंने जैसा जैसा कहा वैसा ही ये राइस ने रिएक्ट किया एंड इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट। बट जस्ट थिंक, ये तो नॉन लिविंग थिंग था, बने हुए चावल थे जिसको हम खाते हैं और वो उनमें से न्यूट्रिएंट सारा अब्जॉर्ब होकर ख़त्म हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही स्टेटमेंट्स रेगुलरली आप खुद को या किसी और को बोलते हो। लिविंग पर्सन जो कि समझ सकता है, सोच सकता है, चीज़ जो आप बोल रहे हो, बातें जो आप बोल रहे हो उसको ग्रैब कर सकता है, उनके दिमाग पे क्या असर पड़ता होगा। जस्ट थिंक व्हेन यू से सच स्टेटमेंट्स, जैसे मैंने ये आई हेट यू वाले बाउल को कहा कि यू आर वर्थलेस, तेरे से कुछ नहीं होने वाला लाइफ में, कोई तेरे को पसंद नहीं करता है, यू आर नॉट नीडेड, जस्ट गो एंड किल योरसेल्फ। ऐसे घटिया स्टेटमेंट्स जब हम अपने दिमाग में खुद को कहते हैं कि यार मैं तो वर्थलेस हूँ, मैंने कुछ अचीव नहीं किया है अभी तक लाइफ में, पता नहीं मेरा कुछ होगा कि नहीं, तो वो अंदर जाके कैसे सड़न पैदा करता होगा। जस्ट थिंक। या आप किसी और को कह रहे हैं अपने लव्ड वंस को, या झगड़े में या गुस्से में, तो वो उनके दिमाग में कैसा मैल, कैसी गंदगी क्रिएट करता होगा एंड वो कैसे मैनिफेस्ट होगा उनकी लाइफ में। जस्ट थिंक। हम तो लिविंग पर्सन है, वी कैन ईजीली ग्रैब एंड फील द एनर्जी। इसको तो फिर भी 5 दिन लग गए, हमें सोचो हमें शायद 5 दिन लगेंगे भी नहीं टू गेट दैट एनर्जी। और उसी तरह से जैसे मैंने पॉजिटिव लविंग स्टेटमेंट्स कहे इस आई लव यू वाले राइस बाउल को, दैट यू आर नीडेड, यू आर लव्ड,
हम तुम्हारे साथ हैं, यू आर इम्पॉर्टेंट, यू आर द बेस्ट, यू आर परफेक्ट, यू आर ब्यूटीफुल। तो द वे इट मैनिफेस्टेड, शायद वो बहुत ज़्यादा खराब हो जाने वाला था 5 दिन में, बिल्कुल इस आई हेट यू बाउल की तरह, बट उसके खराब होने का रेट कितना डिटीरियोरेट हुआ, कितना कम हुआ। कहीं ना कहीं माई पॉजिटिव एनर्जी हेल्प्ड दिस आई लव यू बाउल राइस टू कोप अप विद द नेगेटिव एनर्जीज दैट इट वॉज गोइंग थ्रू। सो ये एक्सपेरिमेंट करने का मेरा एक ही पर्पस था कि सबसे पहले आई वॉन्ट यू गाइज टू स्टॉप डूइंग दैट नेगेटिव सेल्फ टॉक। दूसरों के पहले खुद को ये बुरा बोलना, अपने मन में क्रिटिसाइज करना बंद कर दो। एनालिसिस करना इज़ डिफरेंट थिंग, कि हम में अगर ऐसा कुछ है जिसे हमें बेटर करना है, ग्रोथ करना है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। बट क्रिटिसाइज करना, नेगेटिव सेल्फ टॉक करना कि मुझसे शायद ये नहीं होगा या आई एम नॉट गुड एनफ, दैट्स नॉट रॉन्ग। वो खाली चीज़ें खराब ही करेगा लाइफ में और आपकी एनर्जीज रिड्यूस करेगा, वाइब्रेशन रिड्यूस करेगा, एंड आप कहेंगे मेरे को क्या चाहिए लाइफ में और ये क्या हो रहा है। सो स्टॉप दैट नेगेटिव सेल्फ टॉक, नॉट ओनली टू योर सेल्फ, ऑल्सो स्टॉप दिस नेगेटिव टॉक टू अदर्स। अगर आप अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी मत बोलो प्लीज़, इट इज़ क्रिएटिंग ह्यूज इम्पैक्ट। ये नॉन लिविंग चावल पे ऐसा इम्पैक्ट किया तो इंसान पे कैसा करेगा, ये हमेशा बात याद रखना। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे मैंने ये राइस के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया अपनी सोच का, अपनी एनर्जी का, तो यू गाइज हैव सीन द वे इट रिएक्टेड। नाउ जस्ट थिंक कि जब हम खाना बना रहे हैं या खा रहे हैं, उस वक्त अगर हम ऐसी कोई बातें सोच रहे हैं या बोल रहे हैं जो कि नेगेटिव है, ख़राब है, डर वाली है, फियर वाली है, या फिर सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस को कम करने वाली है, कुछ भी नेगेटिव है, तो वो ग्रैब करेगा ही आपका खाना जो बन रहा है या आप खा रहे हो, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता ही है, एंड दैट सेम एनर्जी विल गो इनसाइड योर बॉडी एंड वो वैसे ही प्रोसेस होगा, आपकी विचारधारा वैसी ही बनेगी जैसा आप खाते या बनाते टाइम सोच रहे हो, बिकॉज फूड ऑल्सो ग्रैब्स एनर्जी एट अ ग्रेट लेवल। तो हमेशा याद रखना कि खाना खाते टाइम और बनाते टाइम एकदम स्माइलिंग फेस, खुश, ग्रैटिट्यूड के साथ थैंकफुल होके खाना है और बनाना है। बाकी एफर्मेशंस का तो पावर देख ही लिया आपने, अब से सोच लेना कि कैसे स्टेटमेंट्स बोलने हैं खुद को पूरे दिन या रात को सोते टाइम, एंड किस तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन में गाइडेड एफर्मेशंस को यूज़ करना है अपनी इच्छाएं मैनिफेस्ट करने के लिए। अब तो आपको वर्ड्स का और एफर्मेशंस का पावर क्लियर मैंने एक्सपेरिमेंट करके दिखा दिया। नाउ आई वांट यू गाइज टू यूज़ दिस पावर while manifesting your desires, get successful, and then come and write down in the comments your success story, or come and send a DM to me on Instagram or email me. I'm available everywhere. Just come and share with me your success story and I will share that with everyone over here so that आपकी कहानी से और भी काफ़ी लोग सीखें। Till then, stay happy, stay healthy, stay safe, stay connected. Please like और share करना अगर आपको थोड़ा भी वैल्यू लगा हो इस वीडियो पे, थोड़ा भी विश्वास आया हो मेरे इस एफर्ट पे, एंड प्लीज़ if सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जाना। Till then, टाटा।